Hello everyone, I am Anup Pramanik. Today we will discuss about B.Pharm first year pharmaceutics first lab. ठीक है, आज हम लोग क्या बनाएंगे? To prepare and submit calamine lotion IP 1996 20 ml. ठीक है, इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है. आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे calamine lotion. कितने क्वांटिटी आपके 20 ml. ठीक है, आज जो हम लोग कैलामाइन लोशन बनेंगे किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, किसको फॉलो करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे आपके आईपी. आईपी क्या होता है? आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया. ठीक है, जो हम लोग किस काम में आता है? हम लोग फार्मेसी फील्ड के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक होता है, जो आपके कौन सा गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको पब्लिश करता है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे कैलामाइन लोशन. लोशन क्या होता है? लोशन एज ए लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म व्हिच आर यूज्ड इन आवर बॉडीज टॉपिकल पार्ट. टॉपिकल मतलब क्या होता है? टॉपिकल मतलब होता है हम लोग स्किन के ऊपर जो हम लोग ड्रग वगैरह यूज करते हैं, पर्टिकुलरली स्किन के ऊपर. ठीक है, तो प्रिपेयर करेंगे एंड सबमिट करेंगे. प्रिपेयर किससे करेंगे? जो हम लोग ग्लासवेयर लाए, जो हम लोग कंटेनर लाए, उसके अंदर ग्लासवेयर को यूज करते हुए, केमिकल को यूज करते हुए प्रिपेयर करना. देन आप मेरे को या फिर लैब असिस्टेंट सर को आप लोग पर्टिकुलर जो कैलामाइन लोशन प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग सबमिट करेंगे. वो भी किसके अकॉर्डिंग? आईपी इंडियन फार्माकोपिया. कब? जब आपके 1996 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलामाइन लोशन बनाएंगे. चलो देन इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपके. ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या देखते हैं पर्टिकुलरली? आप लोगों को सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आपके क्या आते हैं? रेफरेंसेस आते हैं. रेफरेंस के बाद आपको क्या आएंगे? थ्योरी पार्ट, देन प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल, फॉर्मुलेशन टेबल, कैलकुलेशन, स्टोरेज. ठीक है, लास्ट में क्या आएगा आपका? रिजल्ट. तो आज हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? ऑब्जर्वेशन टेबल और फॉर्मुलेशन टेबल. ठीक है, इस फॉर्मुलेशन टेबल के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे कि पर्टिकुलरली कैलामाइन लोशन को बनाने के लिए किस किस टाइप के आपके केमिकल्स यूज होता है. पर्टिकुलरली कैलामाइन लोशन को बनाने के लिए किस किस टाइप के आपके केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं पर्टिकुलरली. ठीक है, इसके क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी, टेकन क्वांटिटी एंड पर्टिकुलर हर एक केमिकल्स के उसके रोल क्या है, मतलब कि हम लोग जो केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो उसका इंपोर्टेंस क्या है. कि आप लोग देखो कैलामाइन है, इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं. आप लोग देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं. ठीक है, देन लास्ट में हम लोग इसी केमिकल्स को समझेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि इतने जो सारे केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स है, इस केमिकल इंग्रेडिएंट्स को हम लोग किस तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है. ठीक है, तो देखिए आपके पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन और ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स इज कैलामाइन. कैलामाइन व्हिच क्वांटिटी देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? गिवन क्वांटिटी है 150 ग्राम. 150 ग्राम किसके अकॉर्डिंग? आपके इंडियन फार्माकोपिया. जो इंडियन फार्माकोपिया, इस इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कि कैलामाइन हम लोग कितना क्वांटिटी यूज करेंगे? 150 ग्राम. एक है गिवन, बट हम लोग लैब के अंदर कितना क्वांटिटी बनाएंगे? आपके 3 ग्राम. व्हाई we have used 3 gram just because of our object is last prepared than 20 gram या 20 ml. तो 20 ml बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आपके कैलामाइन लोशन यूज करेंगे 3 ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है आपके? जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड कितने क्वांटिटी यूज करेंगे? जिंक ऑक्साइड हम लोग यूज करेंगे 1 ग्राम, बट वी आर यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया दिस क्वांटिटी इज 50 ग्राम. But we prepare 20 ml कैलामाइन लोशन, so हम लोग we are used then 1 ग्राम. नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? बेंटोनाइट. बेंटोनाइट यूज्ड 0.6 ग्राम. नेक्स्ट लिक्विफाइड फेनॉल यूज्ड 0.1 ml. ग्लिसरीन यूज्ड 1 ml. और लास्ट में आपको क्या आएगा? रोज वाटर QS to 20 ml. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QS? QS का मतलब होता है कि क्वांटिटी सफिशिएंट. लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो सारे आपके पास केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं. ठीक है, ये जो सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं तो इसको हम लोग प्रॉपर्ली जितने क्वांटिटी, टेकन क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी लेंगे. ठीक है, और लास्ट में आपको जो बचेगा रोज वाटर. रोज वाटर हम लोग यूज करेंगे क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब कि आपके प्रॉपर ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने के बाद जो ड्रग बचेगा उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे हम लोग किसके साथ? आपके रोज वाटर के साथ. ठीक है, तो देखो पार्टिकुलर आपके पहला इंग्रेडिएंट कौन सा होगा? कैलामाइन. कैलामाइन यूज्ड एज ए एस्ट्रिंजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिंजेंट? एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर अगर कहीं थोड़ा सा माइनर कट लग गया, थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, तो उस टाइम हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं और उस ड्रग को यूज करने से बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड जो फ्लो हो रहा था हम लोग बॉडी के अंदर से, वो क्या हो जाएगा? आपके ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो होने का रोक लेता है. उसी ड्रग को हम लोग क्या कहेंगे? एस्ट्रिंजेंट कहेंगे. अगर बॉडी के अंदर माइनर कट लग जाए तो उसको रोकने का काम करता है कौन? आपके एस्ट्रिंजेंट. तो एस्ट्रिंजेंट जगह पे कौन सा ड्रग यूज होगा? आपके पास कैलामाइन. ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव.
ठीक है। जिंक ऑक्साइड यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिव, किससे प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, बॉडी के अंदर एक कट लग गया तो क्या करेंगे, इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कट पे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे या फिर इन्फेक्शन को और ज्यादा फैलाएंगे। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आपके जिंक ऑक्साइड। इसलिए जिंक ऑक्साइड यूज एज ए प्रोटेक्टिव। व्हिच हाउ मच क्वांटिटी वी आर यूज्ड 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम यूज्ड जिंक ऑक्साइड। 20 ml कैलामीन लोशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड यूज करेंगे 1 ग्राम। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बस बेंटोनाइट। बेंटोनाइट कितना क्वांटिटी यूज करेंगे आप, बस 0.6 ग्राम यूज करेंगे, ठीक है, 0.6 ग्राम यूज करेंगे। कौन सा, बेंटोनाइट। बेंटोनाइट यूज किया जाए सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट। What is the meaning of suspending agent? Suspending agent used in a suspension, ठीक है। सस्पेंशन का रोल क्या होता है, नेचर क्या होता है, इस सस्पेंशन जब हम लोग बनाएंगे उस टाइम क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल है वो आपके लिक्विड पार्टिकल के नीचे पार्ट में क्या होता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। उसी सेटल डाउन को रोकने के लिए या जो पार्टिकल्स वगैरह है वो सेटल डाउन होने के लिए टाइम जो ज्यादा कम लग रहा था उसी टाइम को हम लोग एक्सटेंड करने के लिए पार्टिकुलरली क्या यूज करेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे। तो सस्पेंडिंग एजेंट यूज एज ए बेंटोनाइट। कितने क्वांटिटी, 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्या है बस लिक्विफाइड फेनॉल। लिक्विफाइड फेनॉल कितना यूज करेंगे, 0.1 ml। इसे यूज करेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का रोल क्या होता है, प्रिजर्वेटिव रोल पर्टिकुलर होता है कि हम लोगों ने जो पर्टिकुलरली कैलामीन लोशन बनाएंगे उस कैलामीन लोशन का लॉन्ग लास्टिंग के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के उसके एक्सपायरी डेट कितना रहता है, आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो 2 साल 3 साल 2.5 साल 1 साल बाद क्या होता है, एक्सपायर होता है। तो इसी पर्टिकुलर कैलामीन लोशन को एक्सटेंड करने के लिए, उसका लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहे, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिक्विफाइड फेनॉल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या जाता है पास, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यूज एज ए 1 ग्राम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, आपके एज ए ह्यूमेक्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमेक्टेंट? ह्यूमेक्टेंट यूज एज ए बेंटोनाइट। कितने क्वांटिटी, 0.6 ग्राम। नेक्स्ट क्या जाएगा पास, लिक्विफाइड फेनॉल। लिक्विफाइड फेनॉल कितना यूज करेंगे, 0.1 ml। इसे यूज करेंगे एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का रोल क्या होता है, प्रिजर्वेटिव रोल पर्टिकुलर होता है कि हम लोगों ने जो पर्टिकुलरली कैलामीन लोशन बनाएंगे उस कैलामीन लोशन का लॉन्ग लास्टिंग के लिए, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के उसके एक्सपायरी डेट कितना रहता है, आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो 2 साल 3 साल 2.5 साल 1 साल बाद क्या होता है, एक्सपायर होता है। तो इसी पर्टिकुलर कैलामीन लोशन को एक्सटेंड करने के लिए, उसका लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहे, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लिक्विफाइड फेनॉल यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या जाता है आपके पास, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यूज एज ए 1 ग्राम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, आपके एज ए ह्यूमेक्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमेक्टेंट? ह्यूमेक्टेंट यूज्ड फॉर तो जो पर्टिकुलरली कैलामीन लोशन बनाएंगे, इस कैलामीन लोशन इजीली ड्राई ना हो, या फिर हम लोग देखेंगे कैलामीन लोशन क्या है आपके पास, ml। तो ml मतलब क्या होता है कि ये होगा आपके पास लिक्विड डोसेज फॉर्म, ठीक है। तो ये जो लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो ये इजीली ड्राई ना हो, या इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है हम लोग देख पा रहे हैं नीचे आपने लिखा हुआ है वाटर कंटेंट, तो ये वाटर कंटेंट इजीली उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिमूव ना हो, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आपके ह्यूमेक्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट यूज करने का बेनिफिट यही रहता है कि हम लोग जो प्रिपरेशन बनाएंगे तो उस प्रिपरेशन इजीली ड्राई ना हो और लॉन्ग टाइम तक एज ए एक्वस सॉल्यूशन बना रहे। एक्वस मींस होता है कि वाटर सॉल्यूशन बना रहे। और लास्ट में हम लोग यूज करेंगे कौन सा, रोज वाटर, QH2 क्वांटिटी सफिशिएंट है, तो उसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए हम लोग रोज वाटर यूज करेंगे। तो रोज वाटर यूज एज ए 2 टाइप, एक तो हो गया कौन सा आपका एज ए वेहिकल, ठीक है, वेहिकल, और दूसरा कौन सा हो गया आपके पास, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। तो रोज वाटर हम लोग क्या करेंगे, 2 पर्पस के लिए यूज करेंगे। पहला क्या है आपके पास, एज ए वेहिकल। वेहिकल मतलब क्या होता है कि ये जो सारा इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलरली रोज वाटर से उसको मिक्स करेंगे। और सभी को पता है रोज आपके कौन सा खुशबू, इसमें सेंट अच्छा आता है, इसलिए रोज वाटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, रोज प्रेजेंस होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, ताकि जो हम लोग फॉर्मेशन प्रिपेयर करेंगे वो फॉर्मेशन खुशबू और अच्छा फ्लेवर दे पाए, ठीक है। ये सारे क्या हो गया, ये सारे हो गया आपके पास फॉर्मेशन टेबल, मींस कि ये सारे इंग्लिश में लेके हम लोग क्या बनेंगे, कैलामीन लोशन बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपके पास, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ये तो सारे आपके पास हम लोग के पास आ गए केमिकल, लेकिन इस केमिकल को कैसे यूज करेंगे, या उसका कुछ मेथड होगा, प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलामीन यूज करेंगे। कितने क्वांटिटी है आपके पास, 3 ग्राम, ठीक है। हम लोग देख पा रहे क्या है, ग्राम है, सॉलिड में, ठीक है। एक तो ये हो गया कैलामीन। तो एक कैलामीन जब लेंगे हम लोग तो कैलामीन पाउडर होना चाहिए, जितना पार्टिकल से रिड्यूस होगा उतना क्या होगा, पर्टिकुलरली इसके जो मिक्सर प्रोसीजर है वो इजी रहता है, ठीक है। तो ये कैलामीन हो गया, तो कैलामीन 3 ग्राम लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, जिंक ऑक्साइड।
जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन फर्स्ट ऑफ वी आर यूज्ड इन ए पेस्टल मोटर फॉर इसलिए यूज करेंगे ताकि उसके पार्टिकल साइज जो है वो रिड्यूस कर पाए। किसके थ्रू रिड्यूस करेंगे? आपके पेस्टल मोटर के थ्रू। क्यों रिड्यूस करेंगे? ताकि इजीली ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इस फॉर्मेशन में इजीली डिसॉल्व हो जाए और मिक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज करेंगे हम लोग? आपको बेंटोनाइट। बेंटोनाइट कितना है? 0.6 ग्राम। उसी कंटेनर के अंदर जो कौन सा आपका जो पेस्टल मोटर है उसी के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? बेंटोनाइट उसका मिक्स करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? लिक्विड फेनॉल ग्लिसरीन। इसको हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस मेथड के अंदर क्या हो गया कि हम लोग जो ग्लासवेयर लेंगे वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर्ली क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड स्टेज के अंदर क्या आ गया? सेकंड स्टेप के अंदर कि वी आर यूज्ड कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और बेंटोनाइट स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर पेस्टल मोटर। क्यों? व्हाई यू आर यूज्ड? जस्ट बिकॉज़ रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ बेंटोनाइट, जिंक ऑक्साइड और कैलामाइन। नेक्स्ट वी आर यूज हाफ क्वांटिटी ऑफ रोज वाटर। दैट मींस कि इधर लिखा है आपको 20 ml, तो हम लोग 10 ml क्या यूज करेंगे? आपके रोज वाटर यूज करेंगे। ठीक है, और इसी रोज वाटर के साथ आपके पर्टिकुलर जो रहेगा कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और बेंटोनाइट तीनों को मिक्स करेंगे। नेक्स्ट उसी कंटेनर आपका जो कौन सा पर्टिकुलर पेस्टल मोटर है उसी का यूज करेंगे आपको लिक्विफाइड फेनल। ठीक है, लिक्विफाइड फेनल यूज करेंगे और नेक्स्ट यूज करेंगे कौन सा? ग्लिसरीन। ठीक है, ये जो क्वांटिटी आपका लिखा है 0.1 ml और कौन सा? 1 ml। तो ये सारे पर्टिकुलरली आपके पेस्टल मोटर है उसी के अंदर मिक्स करने के बाद सारे चीज को अच्छे से प्रॉपर्ली हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और मिक्स करने का तरीका एक ही प्रोसेस रहता है कि आप अगर क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज यूज करेंगे, अदरवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज उसको मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं और कभी एंटी क्लॉकवाइज मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्ली ये मिक्स करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि आप तो सब पीछे लिखिए जैसे लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? हाफ क्वांटिटी यूज किए थे, तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एक पर्टिकुलरली मेजरिंग सिलेंडर रहेगा, उसी मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलरली जो मार्क रहेगा उस मार्क के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? आपके पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। कितना? 20 ml। इसके साथ वॉल्यूम मेकअप करेंगे आपके रोज वाटर के साथ। ठीक है, तो और एक बार मैं लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आज आपका जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट है उसको कैसे बनाया जाएगी और पर्टिकुलरली ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं किस पर्पस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं? कैलामाइन लोशन बन रहा है। कितना? आपके 20 ml। किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? आईपी 1996 जो 1996 में आईपी रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसके थ्रू हम लोग कैलामाइन लोशन बनेंगे। क्या क्या केमिकल्स यूज कर रहे हैं? इस तरह केमिकल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करें कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, लिक्विफाइड फेनॉल, ग्लिसरीन और रोज वाटर। इसका रोल क्या है? अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग रोल है। पहले कौन सा हो गया आपके पास? कैलामाइन। कैलामाइन यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट। दूसरा क्या हो गया आपके पास? कौन सा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यूज एज ए प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास? बेंटोनाइट। बेंटोनाइट यूज एज ए सस्पेंडिंग एजेंट। ठीक है, फिर आपके पास कौन सा हो गया? लिक्विफाइड फेनॉल यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यूज एज ए ह्यूमेक्टेंट। और लास्ट में वी आर यूज रोज वाटर। रोज वाटर यूज एज ए व्हीकल एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स। आप इसका क्या जाता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे हम लोग कि पर्टिकुलरली कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से हम उसको यूज करें। तो पहले आपके पास क्या आएगा? कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और बेंटोनाइट तीनों को हम लोग क्या करेंगे? एक पेस्टल मोटर के अंदर लेके उसके अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्स करने के तरीके से हम लोग क्या देखेंगे? पार्टिकुलर एक ट्राइफेट होगा और प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा आपके कौन से? ये तीनों इंग्रेडिएंट्स। देन इसी इंग्रेडिएंट्स में हम लोग क्या करेंगे? हाफ क्वांटिटी ऑफ रोज वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों को चारों को मिक्स करने के बाद इसी के अंदर हम लोग लिक्विफाइड फेनॉल एंड ग्लिसरीन ऐड कर देंगे। एंड लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? आपके मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू रोज वाटर के साथ उसका क्या करेंगे? वॉल्यूम में क्या करेंगे? कितना? 20 ml। क्यों? क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट है 20 ml बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। टुडे लेक्चर इज एंड करते हैं अभी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।